जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ्स गुड टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग पुरी में है, जैसे आप सबको पता है। और पुरी में बस हम जाते हैं बस दो ही चीज़ के लिए, एक है समुद्र और दूसरा है जगन्नाथ भगवान। तो बस पहला काम कर लिया जाए कि जैसे हम लोग के पास आज एक ही दिन है और कल मॉर्निंग हम निकल जाने वाले हैं भुवनेश्वर के लिए। तो फटाफट पहले हम लोग कॉमन बीच जाने वाले हैं, क्योंकि मायरा का डिमांड था। तो फटाफट हम लोग कॉमन बीच पहले पहुंच गए। यहाँ पे आजकल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया और थोड़ा बीच भी बहुत गंदा होने लगा। मैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन ही बता रही हूँ कि बहुत सारा ये कैमल और इन लोग का पॉटीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्मेली था। मतलब वो बीच का वाइब्स ही जैसा लगा ख़त्म हो गया। पहले जैसे हम लोग दौड़ते थे, कहीं पे भी बैठ जाते थे। तो डुग्गू के लिए मैंने एक बेडशीट लिया था, साफ़ सुथरा बेडशीट, कि वो वैसे भी सोया था कि फीड कराने के लिए, सामान रखने के लिए ज़रूरत होगा। मायरा और उसके डैडी तो बिल्कुल नहीं रुके, फटाफट समुंदर के अंदर। इन लोगों ने कहा था कि हम गीला नहीं होंगे, बस घुटना तक, बट समुंदर थोड़ी मानेगा आपको बिना गीला किए। चलो कोई नहीं, एंजॉय करने दो। मायरा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, और मायरा के साथ उसके पापा का भी ठिकाना नहीं खुशी का। तो ये लोग दोनों तो एंजॉय करने चले गए। मैं वेट कर रही थी डुग्गू कब सो के उठेगा। थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियोस बनाई, और मीनवाइल हम लोग अपने चाचा चाची का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी गाड़ी पार्क करके आ रहे थे, क्योंकि पार्किंग का बहुत ही ज़्यादा इशू है। मीनवाइल मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँ, इसलिए मेरी बुआ डुग्गू को संभाले। घर के बड़े जब होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद डुग्गू भी हम लोग का काएँ काएँ सुन सुन के उठ ही गया। नींद खुला ही नहीं था कि मायरा के डैडी ने ले लिया डुग्गू को बुआ के हाथ से और फटाफट बीच की ओर दौड़ के भागा। वो उसको प्रोसेस होने में भी थोड़ा टाइम लग गया कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है। आखिरकार पहली बार वो समुद्र को देख रहा था। ये कॉमन बीच में हम लोग का इतने सारे यादें हैं हम कज़न्स का। मतलब हर समर वेकेशन में हम लोग जाते ही जाते थे पूरी। मतलब उसके बाद हम लोग कहीं भी जाते थे। लाइक अभी हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं, बट उससे पहले हम लोग पूरी गए। वैसे हम लोग कोलकाता जाएँ या कहीं पे भी XYZ जाएँ, पूरी आते वक्त जाएँ चाहे जाते वक्त जाएँ, जाना तो बनता है। भगवान जगन्नाथ जी को अटेंडेंस नहीं दिए तो कैसा हो। बट यहाँ डुग्गू का एक्साइटमेंट इतना लग नहीं रहा था। पानी को देख के मेरे को लग रहा था नाक चढ़ रहा था, ना उसको बालू का फीलिंग आया। और शाम हो गया था तो बस हम लोग चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम किए, बढ़िया सा, और समोसा। बट मायरा प्रसाद को इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको था कि घोड़ी पे चढ़ना था। मैं बोली चल चढ़ ले। लास्ट टाइम तो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती रोते रोते थोड़ा बैठी। बट ऊँट पे तो अभी तक नहीं बैठी है वो। मीनवाइल मायरा एक राउंड काट के आए। हम लोग को लगी थी ज़ोरों से भूख, तो हमने अपनी चाय और वहाँ के लोकल स्नैक्स एंजॉय किए। तब तक मायरा एक चक्कर काट के आ गई, तो हमने डुग्गू को भी उसके साथ बैठा दिया, बस फ़ोटो शूट के लिए। उसको राइड नहीं करवाई। यहाँ एक राजस्थानी कपल थे, मस्त एंजॉय कर रहे थे, ओल्ड कपल। मीनवाइल मैं और मेरी फ्रेंड स्कूल के दिनों की बात कर रहे थे, कितना कुछ चेंज हो गया इन दिनों। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं पूरी को लेके। स्कूल टाइम में जब ये आती थी, मैं उसके साथ आ जाती थी। और यहाँ पूरी आके सब बड़े भी बच्चे हो जाते हैं, सबको एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। बट पूरी का आज मौसम बड़ा ही अच्छा था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बस ह्यूमिडिटी, थोड़ा पसीना पसीना लग रहा था, और हम लोग सब बालू बालू हो रहे थे। इसलिए हम लोग पहले कॉमन बीच हो आए कि नहा धो के ड्रेस चेंज करके वापस जाएंगे मंदिर, क्योंकि इवनिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा रश होगा। इन जनरल हर टाइम ही रश रहता है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि नाइट का दर्शन करें। और यहाँ हम लोग को पता चला लोकल से कि यहाँ पे आजकल समुद्र आरती भी होती है। तो ये चीज़ भी मेरे लिए नया था, पहले हम लोग ये चीज़ देखे नहीं थे। आते तो हर साल है, बट ये चीज़ नहीं देखे। और जब से कॉरिडोर बना है पूरी का, मैंने भी देखा नहीं है। होपफुली आज जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाए। ये माया प्रसाद भी सुधरेगी नहीं। ये मैडम को अभी भीग भीग के आई है समुंदर से, एंड खाना था आइसक्रीम। मैडम का वेकेशन चल रहा है, इनको मना तो किया जा नहीं सकता, बट शर्त ज़रूर रखी जा सकती है कि छोटा सा लेना, और बस डुग्गू से भी छुपा के खाना है, क्योंकि आजकल नया नया चीज़ है। उसको भी इंटरेस्ट आता है कि आप लोग क्या खा रहे हो, मेरे को दो। और अभी उसको जैसे कि मैं मीठा नहीं दे रही हूँ, तो मैंने बस कहा ले लो बहन, बट चुप चुप के। यहाँ हम लोग जिस जगह में स्वर्ग द्वार के सामने समुद्र आरती होने वाला था, वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो वहाँ हमने एक अच्छी सी सीट दे के अपने लिए रिज़र्व कर ली, ताकि अच्छे से दर्शन हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा भी है, परेशानी हो सकती है नीचे जाने में। तो हम लोग ऊपर से ही अच्छा सीट मिल गया, तो हम वहीं पे खड़े हो गए। बट काफ़ी देर वेट करने तक भी आरती शुरू नहीं हुई थी, बट प्रिपरेशन चालू था, वो एरिया को क्लीन करना वगैरह वगैरह। तो बस वो चीज़ हम लोग देख रहे थे और वेट कर रहे थे। मीनवाइल हम लोग सोचे कि मोना और मैं सोचे कि थोड़ा जाके कॉमन बीच आसपास, क्योंकि मार्केट था, उसको भी कुछ लेना था। तो बस हम लोग शॉपिंग कर ले निकल गए बाबू को छोड़ के।
एंड मायरा को भी भूख लगने लगी थी, तो क्योंकि वो खाई नहीं थी स्नैक्स, तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक बीच पे मैगी मिल रहा था, तो हमने उसको वो खिलाते रह गए और देखते ही देखते अंधेरा हो गया और वहाँ पे समुद्र आरती का शुरुआत भी हो गया। हम लोग तो नीचे थे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, ऊपर वो लोग अच्छा व्यू देख रहे थे। अब देखो आसमान कितना सुंदर दिख रहा है, इतना तेज़ हवा, क्योंकि अमावस्या शायद आने वाला था, नेक्स्ट डे था, तो हाई टाइड भी बहुत ही ज़्यादा था और मौसम बड़ा अच्छा था और यहाँ पे समुद्र आरती बढ़िया से शुरू हो गया। ये दर्शन किए ही थे कि नहीं, घर वालों से कॉल आ गया कि फटाफट चलो मंदिर भी चलना है, नहा धो के खा के निकलने में भी टाइम लगेगा, तो बस आशीर्वाद लिया और बस अपने डेस्टिनेशन चलते बन गए। ये एक अच्छा चीज़ था कि हम लोग अपनी खुद की कार में आए थे, तो कहीं पे भी हम लोग जा पा रहे थे घूमने के लिए, ऑटो वोटो का दिक्कत नहीं हो रहा था। फटाफट नहा धो के बस ट्रेडिशनल वेयर में हम सब तैयार हो गए। भूख तो लगी नहीं थी, टायर्ड बहुत ज़्यादा लग रहा था। आप डुगू को भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और मेरे को तो लग रहा था नज़र भी लगा हुआ है, क्योंकि आग पूरा चढ़ा चढ़ा था। बट फिर भी ये लोग ने कहा कि थोड़ा खा लो, क्योंकि मंदिर में टाइम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 9:30 हो गया था। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था, हम लोग न्यू बिल्डिंग में रह रहे हैं और ओल्डीज़ लोग ओल्ड बिल्डिंग में, बट वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, सेम कैंपस में ही है रेलवे के। तो बस यहाँ तो और अच्छा हवा चल रहा था, क्योंकि बीच के पास ही था वो रेस्ट हाउस। और बस चलते चलते हम पहुँच गए ओल्ड वाले रेस्ट हाउस में। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में एक किचन के सामने ही सिटिंग एरिया था, हम लोग ने उसको बुक किया था। वहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और हवा इतना अच्छा था कि खाने खाने का मज़ा ही कुछ और था। सामने का व्यू देख लो, पूरा गार्डन था और उसके सामने था समुद्र। और मेरे को ये लोग बोले कि आगे से दिख रहा है श्री मंदिर, तो मैं फटाफट दौड़ते दौड़ते चली गई वहाँ पे मंदिर देखने के लिए। टेबल सज चुका था, खाने वाले भी आ चुके थे, बस खाना गरम गरम सर्व हो रहा था और मैं अचानक भूल गई कि अरे मैंने तो अपना रिकॉर्डिंग ही नहीं किया जब मंदिर को देखते हुए। तो फिर से आधे खाने में मैं उठ के भागी हूँ दिखाने के लिए आप सबके लिए। तो फटाफट आप लोग भी पहला दर्शन कर लीजिए श्री मंदिर का। तो सारे बोलो जय जगन्नाथ। तो हम सब डिनर करने बैठ गए थे। आप यहाँ देखो, डुगू भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि आप लोग जो खा रहे हो मैं भी खाऊंगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसे है कि ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग से लेता था, बट ऐसे डाइनिंग प्रॉपर वो बैठ के मुंह पे मैं डाले जा रही वो खाए जा रहा है, इसलिए हम लोग में से कोई उसको भाव नहीं दे रहा था। नहीं तो वो एक ना करना सीख गया, मुंडी हिलाते वाला, कुछ भी मुँह में डालो चाहे वो थू कर देता है फ्र करके, अदरवाइज़ वो खाता ही नहीं था। तो ये पहली बार था कि वो कुछ भी मैं खा रही हूँ, मतलब थोड़ा हम लोग जैसा हल्का झाल था उसको साइड कर करके आलू और पनीर दे रही थी तो वो खा रहा था, और सूखा रोटी दे रही थी तो वो भी अच्छे से खा रहा था। उसको भी लग रहा था कि मैं इन लोग के साथ, ये लोग जो कर रहे हैं मैं वो चीज़ करूँगा। तो वही बोलते हैं ना, आप बच्चों के सामने जो भी करोगे बच्चे आप ही से सीखेंगे, आप ही को देख के मिमिक करेंगे। और मैं यहाँ पे वीडियो इसीलिए ले रही हूँ कि पहले मैं उसको देख रही थी कि वो कैसे खा रहा है, क्योंकि मेरे को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था कि मुंह में जा रहा है कि नहीं जा रहा है या थूक दे रहा है। तो मैं इसलिए कैमरा ऑन की थी और अच्छे से ये मोमेंट भी रिकॉर्ड हो गया। बस फटाफट हम लोग ने खा लिया और हम चलते बने मंदिर की ओर। हवा तो इतना सुंदर लग रहा था कि मेरे को रात भर घुमाओ तो मैं घूमते रह जाऊँ। और श्री मंदिर का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताते हैं कि हमारा दर्शन कैसा रहा। चलो जय जगन्नाथ।